आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट पार्ट 3। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। फर्स्ट लेसन, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। अब मैं आज जो तीसरा पार्ट है इसके पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूं। पूरा ध्यान अंदर रखना और उसको पूरे ध्यान पूर्वक समझना, तो हमको ये पैराग्राफ पूरा समझ में आ जाएगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक यानी धूल लबादा, एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। अक्रॉस यानी दूसरी तरफ, वॉक यानी चलना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। एंड और फाउंड द कैमल, फाउंड यानी पाना, कैमल यानी ऊंट, लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन पुल ऑफ वाटर। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, उस पुल के अंदर उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, जिन व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ, वर्ड्स यानी क्या, ईयर यानी सुना, यू आर डूइंग नो वर्क। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन यानी खुद की, स्वयं, और रिफ्लेक्शन यानी परछाई। इन द पुल तालाब ऑफ वाटर, पानी का तालाब। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, सुबह के समय, सोमवार के दिन, all on account of your idleness का मतलब होता बेकार। said the jinn and he went on thinking with his chin in his hand। अब यहां पर हम देखेंगे तो हमारे सामने एक चित्र, इसके अंदर है चित्र देखेंगे। चित्र के अंदर है और ऊंट का दृश्य और सामने जिन का दृश्य बताया गया है। इसको हम गंभीरतापूर्वक देखेंगे तो ये चित्र के माध्यम से भी इस पैराग्राफ को समझा जा सकता है कि यहां पर अपन देखेंगे तो ऊंट की उस पानी के अंदर परछाई बताई गई है, यानी उसका चेहरा जैसा वो पानी के अंदर देख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन उसके सामने वापस आ रहा है। इसको प्रतिबिंब कहते हैं अपन। हम्प सेड द कैमल, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said, hump again, but no sooner had he said it than he saw his back, that he was so proud of puffing up into a great big hump। ये जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा इसके अंदर यहां पर अपन देखते हैं तो सैड द कैमल, कैमल के कुबड़ के बारे में कहा गया जिन के द्वारा। इसके अंदर अपन देखते हैं तो नो सूनर देन, ये भी अष्टमी कक्षा में बोर्ड का एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, जो इसका उदाहरण भी यहां पर नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, ये अपने नो सूनर का प्रयोग है। प्राउड यानी गर्व। इस प्रकार ये पैराग्राफ मैंने तीसरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ा है। अब अपन है अगला इसका पैरा, डू यू सी दैट सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार, टुडे यानी आज, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। यहां पर कह रहा जा रहा है कि आज गुरुवार है
परंतु जो सोमवार का कार्य था वो भी पूर्ण नहीं हुआ। When the वर्क, जब कार्य पूरा प्रारंभ होगा, now you are going to वर्क, तो आप कार्य पर जा रहे हैं। How can I said the camel with his hump on my back? That has purpose यानी प्रस्ताव, said the जिन all because यानी क्योंकि, you missed याद किया गया, those 3 days 3 दिनों से, you will be able to work now, able यानी योग्य, वर्क यानी कार्य, now यानी अब, for 3 days यानी 3 दिन, without eating बिना कुछ खाए 3 दिन तक कार्य करने के लिए ये ऊँट योग्य माना जाता है। Because you can live on your hump and do not you ever say I never did anything for you, come out of the desert and go to the tree and behave. And the camel went away to join the tree, and from that day to his camel always wears a hump. We can call it hump now, not to hurt his feelings यानी उसकी भावनाओं के साथ में खेलना। But he was never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. अब ये हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ के अंदर मूलभूत बातें आई। अब हम इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कॉपी में करने योग्य कार्य है। अब कॉपी में करने योग्य कार्य है जिसमें स्पेलिंग से संबंधित, जैसे डस्ट क्लोक यहाँ हिंदी में मिसप्रिंट हो गया, अंग्रेजी में लिखेंगे CLOAK, डस्ट क्लोक यानी धूल लबादा। रिफ्लेक्शन REFLECTION, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब। एक्स्ट्रा EXTRA, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त। टुडे TODAY, टुडे यानी आज। एबल ABLE, एबल यानी योग्य। बिकॉज BECAUSE, बिकॉज यानी क्योंकि। ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड है जो हार्ड मीनिंग है, इसको अपन अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में ग्रामर संबंधी कार्य करने। ग्रामर संबंधी इसमें यूज ऑफ सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में किया जाता है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अर्थात प्रत्येक टेंस का चौथा भाग, इसके अंदर सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, अर्थात उसका पीरियड है वो फिक्स होता है, और जो फॉर है वो अनफिक्स टाइम के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे रमेश हैज बीन लिविंग इन चोटन सिंस 1994, अर्थात रमेश चोटन में 1994 से रह रहा है, अर्थात 1994 से उसका फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ और उसके अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग हुआ है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवर सिंस मंडे, यहां पर भी मंडे यानी एक सप्ताह के नाम का प्रयोग है और किया गया है, इसलिए सप्ताह का नाम भी फिक्स होता है। दूसरा इसमें ग्रामर से संबंधित हमारे सामने जो टॉपिक है यूज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उस बात को उसके वास्तविक शब्दों में नहीं कहते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अर्थात उसको बात को डायरेक्ट नहीं कहकर एक व्यंग्यात्मक भाषा में इनडायरेक्ट रूप से कहना, इसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। राम सेड माई मदर इज इल, ये डायरेक्ट का वाक्य है। जब अपन ने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो यहां देखेंगे 2 प्रकार के वाक्य। पहला जो राम सेड है ये रिपोर्टेड वर्ब और माई मदर इज इल ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब पहले रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे तो राम का राम, सेड का सेड इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो सेड का सेड नहीं आता।
फिर उसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम, अब वाक्य सिंपल है इसलिए जोड़ने का काम दैट से किया गया। फिर जो ये माई है, ये आई मी माई अर्थात फर्स्ट पर्सन कारक है। अब फर्स्ट पर्सन कारक है तो आई मी माई, तो ये आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, राम का मतलब ही, तो आई मी माई, तो ही हिम हिज अर्थात माई के नीचे हिज आ रहा है इसलिए अपन ने लिखा हिज। मदर का मदर ही रहा, और इज है वो बाद में चेंज हो गया क्योंकि इज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाती है, इसलिए इज के स्थान पर आ गया वाज और इल का इल। इस प्रकार इसको चेंज किया गया। ऐसे अपन दूसरा वाक्य देखो, सी सेड व्हाट आर यू डूइंग। अब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सी का सी रहा। अब यहां पर सेड को आस्ट में चेंज किया क्योंकि क्वेश्चनवाचक वाक्य था इसलिए सी आस्क्ड। और अब यहां पर अपन ने जब WH वर्ड से वाक्य प्रारंभ होता है तो उसको WH वर्ड उसी से लिखा जाता है, वापस जोड़ने का काम वही करेगा। अब आपको यहां दिख रहा है कि आई क्यों आया, तो यू को पहले अपने सामान्य ले लिया, यू आर बना दिया। अब यू ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, जब चेंज करना होता है तो आई या वी में चेंज होता है क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए अपन ने आई में इसको चेंज किया। अब आर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था तो उसको बाद में कर दिया और डूइंग का डूइंग आ गया। अब यहां पर तीसरा जो प्रयोग है यूज ऑफ वर्ब। अब इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीन प्रकार के। तो सबसे पहले तो अपन को सामान्य इसको पहले समझाना। सामान्य अपन समझेंगे तो गो, वेंट, गोन, सी सा सीन, कम कैम कम और गिव गेव गिवन। अब इसको अपन स्पोकन की भाषा से बोलेंगे तो अपने को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसको अपन इस गीत के हिसाब से बोलते हैं तो हमारे लिए और सरल बन जाएगा। गो वेंट गोन, गो वेंट गो, लिसन टू द म्यूजिक, गो वेंट गो, सी सा सिंग, सी सा सिंग, listen to the music, see sa sing, come cam come, come cam come, listen to the music, come cam come, give give given, give give given, listen to the music, give give given। अपन इस प्रकार बोलते प्रत्येक वर्ब को तो अपने को वर्ब है वो ज्यादा समझ में आ जाती क्योंकि एक इंटरेस्ट पूर्ण और गीत बन जाता है। अब आज आपका ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया कुछ व्याकरण के टॉपिक भी आपको समझे। अब आपको गृह कार्य के रूप में क्या करना है, तो गृह कार्य यहां मैं दे रहा हूं, ये आपको देखकर अभी जो मैंने समझा है उसी में से है। जैसे पहला सवाल है राइट द आंसर दिस क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर देना। द कैमल सेड हम्प रिपीटेड हाउ डिड अफेक्ट हिम, इसका उत्तर आपको देखकर लिखना। दूसरा प्रश्न है 5 वर्ब्स 3 फॉर्म्स में लिखी, अर्थात 5 वर्ब आपको अलग से छांट कर और तीनों फॉर्म्स में लिखना है। तीसरा है एंडाइड स्पीच के 3 एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल आपको समझे, ऐसे 3 एग्जाम्पल अपने विवेक पर आप खुद को बनाने हैं और अपनी कॉपी में करना है। जय हिंद, जय भारत।